हमारे पास ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये कनाडा का एक एग्जाम से लिया गया है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक राइट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, एंगल और साइड्स का रेशियो का, वो सीखेंगे। तो ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, आपको काफ़ी जगह हेल्प मिलेगी उससे। तो हमें ये सीखना है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर रेशियो हो एंगल्स का 30, 60 और 90। अगर कोई भी राइट ट्रायंगल हो जहाँ एंगल्स हो 30, 60 और 90, तो वहाँ जो साइड्स है उनका रेशियो हो जाता है 1√3 और 2। ये 1 वाली साइड 30 डिग्री एंगल के सामने होती है, ये √3 वाली साइड 60 डिग्री एंगल के सामने, और ये 2 वाली साइड 90 डिग्री एंगल के सामने। आपको ये याद रखना है, ये 1√3 और 2 साइड्स की लेंथ नहीं है, ये साइड्स का रेशियो है। और ये साइड्स किसके ऑपोजिट लाई कर रही है? 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2। ठीक इसी तरीके से एक और होता है। 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल आपको एक राइट ट्रायंगल में मिले, तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है? 1, 1 और √2। जैसे कि हमें पता है 45, 45 सेम एंगल्स है, तो उनके सामने की साइड्स का लेंथ भी सेम होगा, इसलिए 1 और 1। और 90 डिग्री के सामने √2। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो कि सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी साइड होती है और सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड, तो भी आपको ये देखने को मिलेगा। देखो, 30 डिग्री सबसे छोटा है तो उसके सामने सबसे छोटी साइड, 90 डिग्री सबसे बड़ा है तो उसके सामने सबसे बड़ी साइड। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, सेम एंगल्स है तो सेम साइड्स है वहां पर। और 90 डिग्री के सामने √2, √2 क्या होता है? 1.414, 1 से बड़ा है ना। तो आपको याद रखना है, ये लेंथ नहीं है साइड्स की, ये साइड्स का रेशियो है लेंथ में, ठीक है। एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, तो हम इनको यूज करेंगे। हम इनको कैसे यूज करेंगे? हम इनको यूज करेंगे सबसे पहले राइट ट्रायंगल ए बी सी में, है ना। अब ए बी सी में चलते हैं, तो ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री। 60 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? √3, है ना। ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, हमने जो सीखा था। तो 30 डिग्री के सामने कौन सी साइड हो जाएगी? 1। 90 डिग्री के सामने 2, है ना। अब आप आ जाओ राइट ट्रायंगल ए सी ई में। ऐसा क्यों कि ये राइट ट्रायंगल है? देखते हैं। आप देखो, ये 45 है, ये 45 है, तो ये ऑटोमेटिकली 90 हो ही जाएगा ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब 45, 45, 90 हो तो रेशो हमने ये देखी थी, 1, 1√2। अगर रेशो ये है तो यानी ये 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2√2। करेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, ये लेंथ नहीं है, रेशो है, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो इसलिए 2, 2 और 2√2। अब हम तीसरे राइट ट्रायंगल की तरफ चलेंगे, वो है राइट ट्रायंगल ई डी सी। ये राइट ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है 90। अब एक चीज देखो, अगर ये 60 डिग्री है ये वाला एंगल, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, क्योंकि बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो 30, 90 और 60 ऐड करते हैं 180 को, तो इसलिए ये 30, है ना। तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो ये 30, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक। अब फिर से मैं इस रेशो का यूज करूंगा जो हमने सीखी थी शुरू में। 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? 2। 90 डिग्री के सामने अगर 2 है, तो 60 के सामने क्या होगी? √3। और 30 के सामने 1। करेक्ट। तो इस तरीके से हमने कुछ लेंथ्स फाइंड करी इन इन साइड्स की। अब हम क्या ढूंढेंगे? अब हम ढूंढेंगे पेरीमीटर ऑफ ए बी डी ई, जो कि हमें ढूंढना था। पेरीमीटर ऑफ ए बी डी ई क्या होगा? ए बी प्लस बी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, है ना। तो अब इसमें ए बी की लेंथ क्या है? √3। बी डी की लेंथ क्या है? 1 + √3। ध्यान से देखो, बी डी क्या है? 1 + √3। डी ई कितना है? 1 है। ई ए कितना है? 2√2 है। √3 को कंबाइन करेंगे, 1 और 1 को कंबाइन करेंगे, क्या मिलेगा? 2 + 2√3 +2√। तो ये होगा हमारा पेरीमीटर ए बी डी ई का। ये हमारा फाइनल आंसर होगा।